Hello students, I am Rudra Goswami welcoming you to your YouTube channel Maths Magic। आज हम स्टैंडर्ड 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है वो आपकी बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स में पूछा जाता है, जिसमें 1 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा, 2 मार्क का एक क्वेश्चन और 3 मार्क का एक और क्वेश्चन रहेगा। और इस तरह से कुल मिला के ये जो चैप्टर है वो आपको एग्जाम में 6 मार्क्स में पूछा जाता है। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा इंट्रोडक्शन। तो पहले तो समझते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है। अ पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स एंड कोएफिशिएंट्स दैट इन्वॉल्व्स ओनली द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंशिएशन of variables। A polynomial is denoted as p of x। ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल है उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? p of x से। और ये पॉलिनोमियल है क्या वो जानते हैं। मैं आपको एग्जांपल में से बताता हूँ। ये यहाँ पे ये एक टर्म है, ये जो x है वो वेरिएबल है और फाई है जो x का कोएफिशिएंट है और इसे कांस्टेंट भी बोलते हैं। कांस्टेंट इसलिए क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती और x को वेरिएबल इसलिए क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है, तो जब ऐसे टर्म्स है और इन टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस या मल्टीप्लिकेशन ऐसा कुछ यूज करके इन टर्म्स को सीरीज में हम लिखते हैं तो इसे बोलते हैं पॉलिनोमियल। और ख़ास आपको ये याद रखना है, जो हमारा वेरिएबल है उसकी पावर है वो नॉन नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, फिर सेकंड, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अभी ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? कोई भी हमारा जो पॉलिनोमियल हमें दिया गया है उसमें जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वही हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा। जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल है x की आप पावर देखिए, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। तो ये पूरे का पूरा जो पॉलिनोमियल है इसकी पावर क्या होगी? जो x की सबसे बड़ी पावर है यानी कि 7, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 7। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। अब हम लीनियर पॉलिनोमियल किसे बोलेंगे? अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसा कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 होगी तो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में बताया गया है x + 5। अभी x की कोई भी पावर यहाँ नहीं लिखी है यानी कि पावर 1 है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे यहाँ पे t है, t की कोई पावर नहीं दी गई है यानी कि 1 है, और अगर 1 पावर है तो उसे हम कौन सा पॉलिनोमियल बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे भी z-6, z की पावर 1 है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी कि हमें जो कोई पॉलिनोमियल दिया गया है उसमें जो वेरिएबल है उसकी सबसे बड़ी जो पावर है वो 2 होनी चाहिए, तो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया है 5x² + 3x - 7। यहाँ पे जो वेरिएबल है वो x है, x की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो सबसे बड़ी पावर 2 है तो इसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ऐसे ही यहाँ पे 8t² - 2, यहाँ पे जो t है वो वेरिएबल है और उसकी पावर 2 है तो इसे भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। यानी कि जो पॉलिनोमियल है उसकी सबसे बड़ी पावर 3 होनी चाहिए तो उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। 6x³ - 5x² + 7x - 2। यहाँ पे जो वेरिएबल है उसमें सबसे बड़ी पावर 3 है तो इसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ऐसे ही 5x³ + 7x, फिर से यहाँ पे सबसे बड़ी पावर 3 है वेरिएबल की तो इसे भी हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। यहाँ पे भी 9t³ यानी कि t की जो पावर है वेरिएबल की पावर है वो 3 है तो इसे भी हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। हम ये नहीं देखते कि टर्म कितने यूज हुए, यहाँ पे एक टर्म है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। हमें ये देखना है कि जो वेरिएबल है उसकी सबसे बड़ी पावर कितनी है। अगर 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही नंबर ऑफ जीरोस। लीनियर पॉलिनोमियल हैज ओनली 1 जीरो, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल है उसका सिर्फ एक ही जीरो होगा। ऐसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट
2 जीरोस, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके ज़्यादा से ज़्यादा कितने जीरोस हो सकते हैं? 2 जीरोस हो सकते हैं। अ क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट द मोस्ट 3 जीरोस, और क्यूबिक पॉलिनोमियल के सबसे ज़्यादा कितने जीरोस हो सकते हैं? 3, यानी कि जितनी पावर वेरिएबल की सबसे बड़ी है उतने ही उसके जीरोस होंगे। अब हमारा 7 पॉइंट है ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल। द ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर कोई पॉलिनोमियल है और वो लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से, ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस, तो इस तरह से कुछ हमारा ग्राफ होगा। द ग्राफ ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अ पैराबोला, यानी कि जब हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक है तो ग्राफ कैसा होगा? पैराबोला होगा। पैराबोला यानी कौन सा शेप? यानी कि ये बेल शेप। ठीक है, आप ये पॉइंट एकदम ध्यान में रखना, ये IMP पॉइंट है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी आगे के एग्जाम में पूछा गया है और बच्चों को ये नहीं आया था, तो आपको डिटेल में एकदम तैयारी करनी है, तो आपको ये पॉइंट याद एकदम रखना है। ठीक है, तो जो ग्राफ है, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो ग्राफ कैसा होगा? पैराबोला होगा। उसमें दो कंडीशन है। इफ a इज ग्रेटर देन 0 देन द पैराबोला इज ओपनिंग अपवर्ड्स। ठीक है, अगर a जो है वो 0 से ज़्यादा है तो उसका जो पैराबोला है वो ओपनिंग अपवर्ड होगा, यानी कि अगर मैं ग्राफ में ड्रॉ करके बताऊँ तो कुछ इस तरह से हमारा पैराबोला हमें मिलेगा। और दूसरी कंडीशन है इफ a इज लेस देन 0 देन पैराबोला इज ओपनिंग डाउनवर्ड्स। ठीक है, अगर a जो है उसकी वैल्यू 0 से कम है, यानी कि नेगेटिव नंबर है, तो उसका जो पैराबोला है वो इस तरह से कुछ होगा। ठीक है, अभी वो किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, क्वाड्रेंट 1, 2, 3 या 4, या दोनों क्वाड्रेंट में एक साथ हो सकता है, 3 क्वाड्रेंट में, 4 क्वाड्रेंट में हो सकता है, लेकिन शेप कुछ ऐसा मिलेगा। अभी ये a किसको हम बोलेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। समझ लीजिए कि अगर हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है p ऑफ x इक्वल्स टू 7x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, तो जो x स्क्वायर है उसका जो कोएफिशिएंट है 7 वो हमारा a होगा, x का जो कोएफिशिएंट है -2 तो वो हमारा b होगा -2, और जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारा c होगा। तो यहाँ पे जो a है वो 7 है, यानी कि a इज ग्रेटर देन 0 है, तो हमारा जो ग्राफ है वो ओपनिंग टुवर्ड्स अपवर्ड होगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ हमारा इंट्रोडक्शन है वो ख़त्म होता है। हम 2.1 के सम्स नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।